Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज का सुंदर दिन दिया है कि आज के दिन हम प्रभु की महिमा करें। आज रविवार का दिन, ईस्टर का दिन, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा। ये हमारे लिए उल्लास, आनंद और खुशी का दिन है कि आज हमारा प्रभु मृतकों में से जीवित हो उठा। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने उसको भेजा था, उद्देश्य उसने पूरा किया और सारी यातना सहने के बाद भी उसको क्रूस पे चढ़ाया गया और क्रूस पे चढ़ाने के बाद दफनाया गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। रविवार के दिन यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और सभी को ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज का दिन पूरी दुनिया के लिए, जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा, एक अनोखी चीज़, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया, वो इस संसार में आया, जो परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आएगा उसको मरना पड़ेगा। उसने मनुष्य रूप धारण किया, इसलिए उसने उसको क्रूस पे से उसकी मृत्यु हुई
उसको दफनाया गया, लेकिन मौत पर जीत पाकर यीशु मसीह आज के दिन जीवित हो उठा। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम आनंद के साथ, खुशी के साथ एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद, इस बड़े पर्व के लिए जो यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर मुझे और आपको संसार में जीने का अधिकार दिया, मुझे और आपको इस संसार में आनंदित जीवन जीने का अधिकार दिया, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का मौका मुझे और आपको मिला है। इसलिए प्रियो, प्रभु ने भविष्यवाणी की है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 9 पद में भविष्यवाणी की गई थी। पहले से लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि जब यीशु मसीह जीवित हो उठा, हमें चैन मिलता है, हमें आराम मिलता है, तसल्ली मिलती है। और यीशु ने मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आकर जो तकलीफ से ही है, वो मेरे लिए आनंद की बात थी, खुशी की बात थी, ताकि हम एक दूसरे को इसकी बधाई दे सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रेरित काम भी हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा हुआ है। जब आप इस वचन को देखते हैं, प्रेरित काम उसका 2 अध्याय उसका 23 और 24 पद में इस प्रकार से लिखा है। 23 पद में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में से क्रूस पर चढ़ाकर मरवा डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसके वश में रहता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पुराने नियम में भी भविष्यवाणी की गई थी, और यहाँ पर पतरस से संदेश दे रहा है पिन्तेकुस्त के दिन कि जिसको तुमने दफनाया था, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था, वो 30 दिन मौत के ऊपर जीत पाकर 30 दिन जी उठा। इसलिए प्रियो, प्रभु मृतकों में से जी उठा है, और ये पर्व मेरे लिए और आनंद का पर्व है। वचन तो भरा पड़ा है, लेकिन मसीह विश्वास में पुनरुत्थान केंद्र स्थान है। एक ऐसा स्थान दिया गया है जो वास्तव में परमेश्वर ने केंद्र स्थान पर लाकर रखा। विजय का दिन था, जीत का दिन था। प्रभु ने स्वयं कहा था, और इस बात को उसने स्पष्ट कहा था जब आप यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसके 23 पद को आप देखेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्स 23 और 24 लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रियो, यह है यीशु के जी उठने का दिन। यह है वो पर्व जिसमें यीशु ने पहले कहा था, जब तक गेहूं का दाना भूमि में जाकर मर नहीं जाता, तब तक वो बहुत सारा फल नहीं ला पाता। यीशु मृतकों में से जीवित हो उठा, और वहां से जीवित होकर मेरे आपके लिए उसने बहुत बड़ा काम किया। प्रभु ने स्वयं कहा था कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और वो 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यरूशलेम के मंदिर में आकर यहूदियों ने सोचा इस मंदिर की बात करता है, लेकिन वो कहता है अपने जीवन के लिए यीशु ने कहा, मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और उसको 30 दिन खड़ा कर दूंगा। यह वास्तव में मेरे आपके लिए आज का दिन वो आनंद का दिन है, आज का दिन वो खुशी का दिन है, आज का दिन मेरे आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन है। इसलिए प्रियो,
हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु हमारे बीच में जीवित है और उसकी उस उपस्थिति हमारे बीच में है। और उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और आज इस आनंद की खुशी में, इस आनंद में हम प्रार्थना करेंगे और बहुतों को बधाई देंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि आज के दिन यीशु मसीह जीवित हो उठे और पिता परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर हमें जीवन दे दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस बड़े आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं, इस बड़ी खुशी के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रही, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस बड़े आनंद के लिए, इस बड़ी खुशी के लिए जो प्रभु जी ईस्टर के रूप में आपने हमें दिया है, कि हम आपकी महिमा कर सके। हम चाहते हैं हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हर एक को आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे और आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी स्तुति का हमारे देश के लिए, जिस देश में आपने में रखा है, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे प्रभु जी। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर उसकी महिमा कर सकते हैं, और न केवल एक होकर उसकी महिमा कर सकते हैं। यीशु मसीह जीवित हो उठा, ये एक ऐतिहासिक घटना थी, ये एक ऐतिहासिक घटना थी। बहुत से लोग पैदा हुए और मर गए, बहुत से लोग पैदा हो गए, मर गए, लेकिन वो जीवित नहीं उठे। बहुत से महापुरुष आए, वो जीवित इस संसार में रहे, लेकिन मर गए। यीशु मुर्दों में से जी उठा, पहले से निर्धारित घटना थी। यह घटना मत्ती उसके 22 अध्याय और उसके 32 पद में इस बात को कहा था कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठेगा। ये निर्धारित घटना थी, इसलिए प्रियो, ये घटना ऐसे नहीं घटी। तीसरी बात कहता है, ये एक सामर्थ है, प्रभु के लोग के लिए सामर्थ है। यीशु ने मुझे और आपका सामर्थ दी है, उस सामर्थ को लेकर हम इस बात को कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने जीवित उठकर, मृतकों में से जीवित होकर उस सामर्थ को मेरे और आपके सामने रख दिया, ताकि यीशु मृतकों में से जीवित होकर आज हम उसकी गवाही दे सकते हैं। आज हम उसकी गवाही देते हैं, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए ये बड़ा कार्य किया है। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है, ताकि आज रविवार के दिन हमने इस यात्रा को शुरू किया था पाम संडे से, और पाम संडे से लेकर आज फिर से ईस्टर संडे तक हम इस बात को देख रहे हैं कि वो सामर्थ है, वो शक्ति है, ये घटना वो है जो वास्तव में बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। उसके बाद वो कहता है कि प्रभु के लोग के लिए सिंबल है, एक आधार है, मेरे आपके लिए आधार है, ताकि हम इस सिंबल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये विजय का संदेश है। पतरस ने इस संदेश को सुनाया। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 31 से 36 पद में उसने यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु मसीह की गवाही दी, और उस दिन 3000 लोग प्रभु में आ गए। पौलुस से जो जी उठे, प्रभु के दर्शन पाए, इस दर्शन की बात
उसने राजाओं व हाकिमों के सामने कही और इस बात को रखा। प्रेरित काम उसके 2 अध्याय में इस बात को हम पाते हैं। इसलिए प्रियो, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोनी और उसके बाद उन्होंने दर्शन किए और अपने साथियों को बताया। मरकुस 16 अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है। प्रियो, यह है वो सामर्थ्य, यह है वो शक्ति जो आज मेरे और आपके सामने है। चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, स्त्रियां भौचक्की हो गई थी इस बात को देखकर कि ये क्या हो गया, जबकि यीशु मसीह ने उनको कहा था मैं 30 दिन जी उठूंगा। ये सब भूल गई थी, लेकिन प्रियो बहुत समझ रहे थे। प्रभु ने हाथ पांव दिखाए, प्रभु ने अपने हाथ पैर दिखाए। इसलिए प्रियो, यह है वास्तव में इस महान घटना को होने से कोई नहीं रोक सका। इस घटना को रोकने से कोई नहीं रोक सका। न कब्र, न भारी पत्थर, न रोमी सरकार, न मृत्यु, न रोमी सिपाही, और जो सभी हार गए और शैतान का मुंह काला हो गया। शैतान का मुंह काला हो गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने कहा मृत्यु हार गई है। प्रभु की मृत्यु से मानो मृत्यु की हार हुई है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 55-56 पद में लिखा है। होशे नबी की किताब उसके 13 अध्याय उसके 14 पद में भी ये कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये जय थी, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यदि प्रभु जी नहीं उठते तो क्या होता? यदि प्रभु जीवित नहीं होते तो क्या होता? प्रियो, वो कभी जीवित परमेश्वर का पुत्र नहीं ठहरता। वो कभी जीवित परमेश्वर का पुत्र नहीं ठहरता। इसलिए रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद में इस बात को बताया गया, यीशु का कथन झूठा होता। यीशु का कथन झूठा होता। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि वो जी नहीं उठता तो ये असत्य होता। मृत्यु, नरक और कब्र पर विजय प्राप्त न होती। मृत्यु नरक पे और कब्र पे विजय न प्राप्त करती। लोग कभी आत्मा सच्चाई के साथ आराधना नहीं करते। यदि यीशु जी नहीं उठता तो आज हम आत्मा और सच्चाई से भरकर उसकी आराधना नहीं करते। यीशु के नाम से आश्रयक्रम नहीं होते। यदि वो जीवित नहीं होता तो आज जो आश्रयक्रम हो रहे हैं वो नहीं होते। हमारा छुटकारा अपूर्ण होता। जो प्रचार हम करते व्यर्थ होता है। कलीसिया का जन्म नहीं होता। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो कलीसियाओं का जन्म नहीं होता। अधोलोक के फाटक प्रबल रहते। अधोलोक के फाटक प्रबल रहते। पवित्र आत्मा भेजे जाने की प्रतिज्ञा झूठी होती। और प्रियो, यही कहता है, महिमा का सिंहासन के समक्ष न्याय की कोई चिंता ना होती। इसलिए प्रियो, आज का दिन मेरे और आपके लिए बहुत आनंद का दिन है, ताकि हम इस जीवठे दिन में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य करें, और जो प्रभु की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। एक बार फिर से आप सभी को ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।